नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं सत्यम सेठ, योगा माइंडफुलनेस कोच एंड रेकी हीलर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो डील करता है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड फोकस से। अब हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, एवरेज होगी या कि डल होगी, किस बात पर डिपेंड करता है? ओनली वन, कि हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ कैसी हैं, हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता कितनी है। और अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो आज का जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो काफ़ी चैलेंजिंग है उनके लिए, काफ़ी प्रेशर डालता है हमारे स्टूडेंट्स पर एक्सेल करने के लिए। और सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि उस प्रेशर को लें, लेकिन आज के टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेल करने के लिए शार्प मेमोरी चाहिए, कंसंट्रेशन एंड फोकस अच्छा चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हमारे ब्रेन को इतना अटेंशन क्यों चाहिए होता है? देखिए, वैसे तो हमारे ब्रेन का साइज छोटा होता है, हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, बट हमारे बॉडी के टोटल ब्लड एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई का 20% हिस्सा सिर्फ ब्रेन को जाता है। तो आइडिया लगा सकते हैं आप कि हमारे ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितना ब्लड और कितना न्यूट्रिशन चाहिए। और जनरली वो मिल नहीं पाता है क्योंकि हम फोकस नहीं करते हैं, उस तरह से अपने माइंड और बॉडी को कंडीशन नहीं करते हैं हम। इसीलिए ये बात ध्यान में रखते हुए आज का जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है, उसमें कुछ इस तरह के योगिक क्रियाज हम करेंगे जिनसे कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बेहतर हो, हमारी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़े। तो आइए, और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने योगिक क्रियाज की तरफ। हमारी पहली योगिक क्रिया है हाकनी मुद्रा। जी हाँ, सबसे पहले तो किसी भी नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं आप। लेग्स फोल्डेड करके भी बैठ सकते हैं इस तरह से। स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे हम अपनी, और अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे इस तरह से। पांचों उंगलियां एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लूज रखेंगे अपने हाथ को इस तरह से, अपने चेस्ट के क्लोज रखेंगे, आंख बंद कर कर बैठेंगे आराम से। और अब हमें फोकस सिर्फ अपनी ब्रेथ पे करना है। हमारा फोकस सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे होना चाहिए, और इसमें हमें अपनी ब्रीदिंग डीप रखनी है और स्लो रखनी है, इस तरह से। दोस्तों, ये मुद्रा हमें 5 to 10 मिनट्स तक करनी है। दोस्तों, हाकनी मुद्रा जो हमने अभी की, ये हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है और हमारी कंसंट्रेशन एंड फोकस एबिलिटी को बढ़ाती है। बट हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। चलिए, हम चलते हैं अपने सेकेंड योगिक प्रोसेस की तरफ। अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि है पद्मासन में। उसके लिए आपको दोनों लेग्स ओपन करने होंगे। हम अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। उसके लिए अपना एक पैर मोड़कर दूसरे पैर पर रख लेंगे। हमारा एंकल जो है हमारे दूसरे पैर के थाई पर आएगा, इस तरह से। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर है तो आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, इस तरह से। ओके, हमें करना क्या है? इस ब्रीदिंग में हमें पैटर्न के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, और वो हम करेंगे 4-4 के काउंट्स में। हम 4 काउंट इनहेल करेंगे, 4 काउंट में एक्सहेल करेंगे, और 4 काउंट ब्रेथ होल्ड करेंगे। मतलब 1 to 4 की काउंटिंग में इनहेलेशन होगा, फिर 4 काउंट्स तक हम अपनी ब्रेथ को, श्वास को अंदर ही रोकेंगे अपनी बॉडी के, और 4 काउंट्स में धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोस्तों, ये जो पैटर्न ब्रीदिंग है ये बहुत हेल्पफुल होती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप ये ब्रीदिंग करें भी तो इस पैटर्न में ही करें। अगर आपके लिए ब्रेथ को अंदर होल्ड करना बॉडी के डिफ़िकल्ट है, ब्रेथ को होल्ड करना, तो आप सिर्फ इनहेलेशन और
एक्सेलेशन पर ही फोकस कर सकते हैं। मतलब 4 काउंट में इनहेल करिए, देन 4 काउंट में एक्सेल करिए। और अगर ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं 4 काउंट्स तक तो बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं ये मुद्रा किस तरह से हमें करनी है। हमें अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है इस तरह से। स्पाइन हमारी सीधी रहेगी। मैं एक हाथ यूज़ करके आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न समझाने की कोशिश करूँगा। फोर काउंट्स में हमने ब्रीद इन किया, धीरे धीरे श्वास ली, 4 काउंट्स उसको रोका और 4 काउंट्स में एक्सेल किया। दोस्तों ये ब्रीदिंग आपकी ब्रेन और बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएगी, हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलेगा और उसकी फंक्शनिंग बेहतर होगी। अब आइए हम अपने थर्ड ब्रीदिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा इस ब्रीदिंग के लिए अगर आप वज्रासन में आ सकते हैं तो बेहतर होगा, अदरवाइज आप नॉर्मली क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठ के दिखाऊंगा आपको। ओके, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हमारे हील्स जो हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, हिप्स हमारे रेस्ट करेंगे हील्स पर प्रॉपरली। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने नीज पर रख लेंगे। हमारा तीसरा प्रोसेस है कपाल भाती क्रिया। जी हाँ, कपाल भाती क्रिया ये हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल रीजन है, इसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करता है। दोस्तों ये हिस्सा हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, क्लैरिटी ऑफ आवर विजन, हमारे इंट्यूशन सबको गवर्न करता है। तो इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति हमारे इस रीजन को स्ट्रांग करता है। करना कैसे है? आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ आउट पे फोकस करना है, ब्रीदिंग आउट पे फोकस करना है। हम अपनी नासिका से, अपनी नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे, हमारा स्टमक अंदर जाएगा। ब्रेथ आउट फ्रॉम नॉस्ट्रल, स्टमक इन। कैसे होगा बताता हूँ। इसमें भी हम अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। पूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमारा जो मेंटल फोकस है वो हमारे इस पार्ट पर है। आप आंखें बंद रखिए, अपनी ब्रीदिंग करते रहिए और फोकस यहाँ पर रखिए। अपनी आखिरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसके लिए भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर क्रॉस लेग होकर नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए वज्रासन काफ़ी अच्छा होता है, तो कोशिश करिए कि आप वज्रासन में बैठें। हमारा फोर्थ प्राणायाम है भ्रामरी। इसे हम हमिंग बी साउंड भी कहते हैं। भ्रामरी हमारे ब्रेन में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस जनरेट करता है और हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को बूस्ट अप करता है। करना कैसे? आइज़ और ईयर्स को प्रॉपर्ली क्लोज करना है। ईयर्स प्रॉपर्ली क्लोज होंगे ताकि बाहर की साउंड अंदर ना जाए। डीप ब्रीद इन करेंगे और उसके बाद हमिंग करेंगे। किस तरह से? मकार का गुंजन करना है। एम साउंड को हमें स्ट्रेच करना है और फोकस पूरी तरह से इस हमिंग पर ही होगा। आइए करते हैं।
इस प्रोसेस में आपका फोकस जो है अपने हमिंग की वाइब्रेशंस पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो आज आपने 4 प्राणायाम देखे, अगर इसमें 2 या 3 की भी आप प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट एवरी डे, तो यकीन मानिए 15 डेज़ के अंदर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई एम श्योर आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी, आपका फोकस, ये सब बढ़ेगा। एंड मैं फिर वही कहता हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, शेयर करें मैक्सिमम। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलूँगा एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हरिओम।